नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट है सीटेट के लिए, और ये प्रैक्टिस सेट आपका बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिया था, जो अभी पहला प्रैक्टिस सेट दिया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1, आपने उसको बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको थैंक यू। और आप लोगों की बदौलत मैं आप ये प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि सर हमें दूसरा प्रैक्टिस सेट लाइएगा, उसमें मैंने आपसे कुछ रिक्वायरमेंट मांगी थी। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो आप उसे देख लो, और गारंटी लेकर कहता हूँ कि मैथ में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप कभी भी इनको गलत करके नहीं आओगे। तो देखिएगा दोस्तों, सीटेट मैथ का प्रैक्टिस सेट है और आज हम करने वाले हैं इसमें खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दो संख्याओं का योग कितना है। भाई 32 है और उनका अंतर 4 है। दो संख्याओं का गुणनफल है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं ना बहुत आसान वाला, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल लिया ऐसे ही हम करते चलते हैं। जैसे कि दो संख्याओं का योग 32 है। भाई क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में, दे रखा दो संख्याओं का योग। योग की बात करते हैं तो हम दो संख्या मान लेते हैं ए और प्लस के बी। दो संख्याओं का योग कितना होगा, आपका 32 होगा। और उनका अंतर, उनका अंतर मतलब उनका ही मतलब किनका, जो संख्या हमने मांगी है ए और बी मांगी है तो 32 हो गया, और उनका अंतर ए और माइनस के बी। ए माइनस के बी बराबर कितना हो गया भाई, 4 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें ए और बी का मान निकाल लेंगे। और हमसे पूछा उन दो संख्याओं का गुणनफल, तो ए गुणा बी का हमसे क्या पूछा गया भाई, मान पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, बी से बी काट लेना है, और ये कितना बचा आपका 2a बचा। क्यों कट जाता है, क्योंकि एक प्लस, जो संख्या प्लस की होती है और माइनस की होती है, उनमें से मतलब दोनों कट जाती है, प्लस माइनस की कट जाती है। 2a बराबर कितना हो जाएगा भाई 32, और 4 कितने हो जाते हैं आपके 32, 4 हो जाते हैं आपके 36। ए का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 36 डिवाइड बाई क्या कर देना, 2 कर देना। 2 करोगे ये वाला 2 आपका यहाँ आएगा, 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 2 से काटोगे तो यह गया भाई आपका 18 बार। 18 दूनी 36, तो ए बराबर आएगा आपका कितना 18। आप कहोगे सर ए बराबर तो निकाल लिया, बी बराबर अभी हमें पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे भाई, आसानी से निकालेंगे। बस कुछ नहीं करना है, बी का मान निकालने के लिए एक इक्वेशन उठा लो, चाहे ऊपर वाली उठा लो या नीचे वाली उठा लो। हम ऊपर वाली उठा लेते हैं। जैसे कि हमने देखा ए है, ए प्लस के बी है, बी बराबर कितना भी आपका 32 है। ए का मान कितना दे रखा, 18 दे रखा, बी बराबर हमें निकालना है, और बराबर कितना लिख देंगे 32 लिख लेंगे। बी का मान निकालने के लिए 32 हो जाएगा, और ये 18 तो है, इधर जाकर माइनस का हो जाता, हमने 18 कर दिया। अब बी बराबर 32 में से 18 घटाएंगे, आपका कितना बचेगा जल्दी से बताओ, 32 में से 18 घटाएंगे आपका 14 बचेगा। अब बस कुछ नहीं करना है, और ए और बी का मान रख देंगे। ए का मान कितना 18 है, और बी का मान कितना निकल कर आ गया हमारा 14 आ गया। और 18 और 14 की जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क था, 18 और 14 की जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना जाता है 252। ठीक है, कितना आएगा 252, और 252 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा दोस्तों, इतने आसान तरीके से कोई नहीं समझाएगा, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से फटाफट लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपकी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, अब अगर इस प्रैक्टिस सेट में आपने समथिंग 50 लाइक भी कर दी ना, तो मैं मानता हूं कि आपके लिए मैं 200 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना, 50 लाइक कर दो और 10-20 हजार सब्सक्राइब बढ़ा दो, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। और कमेंट में लिख के बताओ कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि संख्या दो, मतलब कितनी है संख्या आपकी, ये दे रखी है 27, 6, 8, 7, 5 में 2, 7, मतलब ये वाली संख्या दे रखी है कि 2, 7 दे रखे हैं इसमें, यही तो बोलूँगा। ये वाली जो संख्या दे रखी है, इसमें कहा गया कि 2, 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। अब आपको मैंने स्थानीय मान पढ़ा रखे हैं, अब पढ़ा कहाँ रखे हैं भाई, आप देखोगे तो स्थानीय मान का यूज कहाँ होता है, आपका यूनिट प्लेस में होता है। यूनिट प्लेस में आपका क्यों होता है, देखिए स्थानीय मान का मान मतलब स्थानीय मान निकालते हैं हम। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो स्थानीय मान निकालने के लिए अगर अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 का स्थानीय मान आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका, मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 के आगे 5 लिख लेना, और जितनी संख्या लिखनी है इतने जीरो लगा देते हैं, तो ये होता है स्थानीय मान। ठीक है, अब आपको इसको करना, तो इसमें पूछा गया 2, 7, 2, 7 कौन कौन से ये हैं, स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर पूछा गया। तो भाई हमें कुछ नहीं करना, 2, 7, 6, 8, 7, 5 दे रखा। अब स्थानीय मान की दो जगह 7 है, एक यहाँ है एक यहाँ है, मतलब एक ये 7 है एक ये 7 है, तो ये वाला 7 लिखो। 7 के पास से जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 जीरो लग रहे हैं। उसी प्रकार से आपका दिख जाओगा ये वाला 7, अब ये वाला 7 लिख लो। 7 के पीछे कितने जीरो में, एक, मतलब 1 जीरो, तो 1 जीरो लगा देंगे। अब कहा गया कि इन दोनों का अंतर, क्या कहा गया भाई, इन दोनों का अंतर। अंतर देखेंगे तो अंतर कैसे निकालेंगे, हम 70 को यहाँ माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अंतर की बात करेंगे तो माइनस कर लेते हैं, बस माइनस करेंगे तो जीरो का जीरो तर गया। अब यहाँ क्या हो गया 10, 10 में से 7 घटाओगे आपके कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। यहाँ बचा आपका 9, यहाँ बचा 9, और यहाँ बचा आपका 6। घटाना तो आप जानती हो सब लोग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 99930, 99930। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना।
अब क्वेश्चन 3 है, मैं 2 अंकों की संख्या, मतलब मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ। क्वेश्चन कह रहा है मैं तो हूँ 2 अंकों की विषम संख्या हूँ और 24 गुणा 4 से बड़ी हूँ। 24 और 4 का मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी भी संख्या आती है उससे बड़ी हूँ। मेरे इकाई के अंक और दहाई के अंक बराबर हैं, दोनों अंक यहाँ भाई बराबर हैं। मैं कौन सी संख्या हूँ? अब देखोगे आप ऑप्शन में तो आपको 2 संख्या दिखाई दे रही होंगी बरोबर वाली, एक तो आपको 88 दे रही होगी, एक आपको 99 दिखाई दे रही होगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है इन दोनों संख्याओं में, सिर्फ आपको ये देखना है कि दोनों मतलब किससे मतलब 24 गुणा 4 से बड़ी हूँ। तो 24 चौक कितने होते हैं आपके? 24 गुणा 4 हो जाता है, 24 चौक कितने होते हैं अभी आपके? 96। 4 चौक 16 का 6 और 4 दूनी 8 और 9 96। अब इससे क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी कौन सी आपकी? 99 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न पैटर्न से क्या ज्ञात होता है। जो निम्न पैटर्न आपको दिखाई दे रखा है इससे क्या ज्ञात होता है? इससे गिनती याद हो रही है, सम और विषम संख्या का ज्ञात हो रहा है, पहाड़ा का ज्ञात हो रहा है, या अभाज्य संख्या ज्ञात हो रही है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने। तो जब भी आपको इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है तो आप एक चीज देखो कि 5 और 5 से 10 बना, 10 से 20 बना, 15 से 30 बना, तो आप कह सकते हो संख्या का इंक्रीज हो रहा है। अभी इसमें 5 बढ़ रही है, पर आप यहाँ यूज मत करो, लास्ट वाली संख्या देखो क्या हो रही है। तो आप देखो 10, 20, 30, 40, अगर इसको देखोगे आप 10 गुना 10, 10 दूनी 20, 10 30, 10 चौक 40, तो इसकी इसी प्रकार से आपका क्या आ जाएगा? 10 पंजे 50। जैसे ही 50 आएगा आप तो यहाँ कर सकते हो आपका 25 और यहाँ कर सकते हो आप कितना? 25। ठीक है, यहाँ कर सकते हो आप 25 और यहाँ कर सकते हो 25, कितना हो गया आपका? 50 हो गया। तो इसका मतलब 10 ही के अंदर 10 दूनी 20, 10 30, 10 40, 10 पंजे 50। तो ये क्या हो जाएगा? सम और विषम का संख्या नहीं होगा, ये होगा पहाड़ा। ठीक है, क्या होगा भाई? ये पहाड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि भिन्नों को 2 बटे मतलब 5/8, 12/8, 8/14, 9/12, 7/9 को उनके मान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ता क्रम, घटते से बढ़ता क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा चौथा होगा? अब बताइए जल्दी से कौन सा चौथा होगा। तो पहले तो इस संख्या को सोल्व कर लेते हैं हम। हमने देखा 5 है, 5 बटे कितना हो गया? 8 हो गया। 12 है, 12 बटे कितना हो गया? अभी आपका 18 हो गया। 8 है, 8 बटे कितना हो गया? अभी आपका 14 हो गया। 9 है, 9 बटे कितना हो गया? आपका 12 हो गया। और ये कितना? 7 है, 7 बटे कितना हो गया? 9 हो गया। जब भी आपको इस संख्या को करना है तो बस इसका अंतर निकाल दो, तुरंत अंतर निकाल दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखोगे 5 और 8 का अंतर, 5 और 8 का अंतर क्या होने वाला? 5 और 8 का अंतर हो जाएगा आपका कितना भाई? 3 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा आपका? 12 8 का अंतर बताओ जल्दी से। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितना हो गया भाई आपका? 6 हो गया। और 8 और 16 का अंतर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना हो गया भाई? इसमें तो नहीं 16 तक जाना ना, तो कितना हो जाएगा आपका? ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, 13, 14। अब 9 से 12 तक जाना, 9, 10, 11, 12 कितना हो जाएगा भाई आपका? 3 हो जाएगा। 7 से 9 तक जाना, 7, 8, 9 कितना हो गया भाई आपका? 2 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जो से ये अंतर आया ना इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा? देखिएगा 6, 6, 3, 3, 2, तो इसका मतलब 12 एलसीएम ले सकते हैं हम। इनका क्या ले सकते हैं? 12 एलसीएम ले सकते हैं। 12 क्यों ले सकते हैं? 2 के पहाड़े में भी आता, 3 के में भी आता, 6 के में भी आता, 6 के में भी आता, 3 के में भी आता। मतलब इन संख्याओं को एक एलसीएम ऐसा लेना है कि जो हर किसी के पहाड़े में आता। अब हमें कुछ नहीं करना, 12 बना लेना। ठीक है, 12 कैसा बनाएंगे हम? देखिएगा मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ पर किसकी? कि 12 बनाना हमें 3 में, ऐसी क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 12 बजाए? 3 ही करती है, 3 6 3 3 चौक 12। इसी प्रकार 6 धुनी 12 और इसी प्रकार 6 धुनी 12, इसी प्रकार से 3 चौक 12। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 छंग 12। अब बस इतना लिख लिया। अब बस आप ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौक कितने हो जाएंगे भैया आपके? ये 20 हो जाएंगे। 12 धुनी कितने हो जाएंगे भैया आपके? ये 24 हो जाएंगे। और 8 धुनी कितने हो जाएंगे भाई? 16 हो जाएंगे। ठीक है, और 9 चौक कितने हो जाएंगे आपके? 36 हो जाएंगे। और 7 छंग कितने हो जाएंगे भैया आपके? ये 42 हो जाएंगे। अब आप देखोगे तो ये संख्या हो गई, ये संख्या है, ये संख्या है, ये है, और ये वाली संख्या ये है। अब आपको इनको आरोही क्रम में लिखना। आरोही का मतलब होता है बढ़ते से छोटे क्रम में, मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या देखो इसमें कौन सी है भाई? 16 है। 16 है। उसके बाद में कौन सी आ रही है आपकी? 20 आ रही है। कौन सी वाली? ये वाली। फिर आ रही है आपकी 24 आ रही है। 24 के बाद आपकी कौन सी आ रही है भाई? आपकी 36 आ रही है। 36 के बाद कौन सी आ रही है? 42 आ रही है। अब हमसे पूछा है तो कौन सा चौथा होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा है आपका 36। अब 36 कौन से वाले पे है? ये वाले पे है। इसका मान देखो कितना? 9/12 है। तो इसका मतलब 9/12 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो इतना सिंपल तरीके से आपको ये सोल्व करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन 6 करा के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 है 11 अंकों की संख्या ये है
ठीक है, इतनी सारी संख्या है कि आपकी 1 6 5 4 2 5 1 और हैज 6 1 2 में हैज के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए जिसके लिए संख्या 6 से विभाज्य हो। अब कहने का मतलब यह है कि आपको 1 है, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 5 है, 1 है और ये क्या लिख दिया आपको, हैज लिख दिया है और 6 1 2। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 6 से। अब इसको आप डिवाइड करो। अब देखो दोस्तों, जब आप एग्जाम में जाओगे तो इतनी बड़ी संख्या के इसको डिवाइड करने में ही रह जाओगे कि जैसे कि 6 है, 6 दूनी 12, 2 बचा, यहाँ जोड़ा, इतना गया इतना गया। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना। मैंने आपको विभाज्यता का नियम सिखा रखे हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि आपको 2 से, अगर ये संख्या यहाँ 2 से डिवाइड करनी है, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो कैसा कर सकते हैं, और 3 से हो तो कैसा कर सकते हैं। तो 2 का केस होता है कि अगर लास्ट में हमारी एक संख्या देखनी है, अगर ये सब मतलब भाग जा रही है तो पूरी भाग चली जाएगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं 3 का नियम, 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग और डिवाइड कर दो, ठीक है, पूरी चली गई तो सही है। इसी प्रकार से 3 का ही नियम 6 में लागू हो जाता है। तो 3 का नियम हम कहाँ लागू कर देते हैं, 6 में। और 6 का नियम कहता है कि अगर इन संख्या को जोड़ो और 6 से पूरी कट रही है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि हमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है 6 के पहाड़े में 12 भी आता है, 6 भी आता है। तो चाहो तो आप 6 से ये वाला 6 काट सकते हो, इस वाले 6 से एक 6 कट गया, फिर 5 और 1 किससे कट गया भाई, 5 और 1 ये वाला 5 कट गया, एक ये कट गया, क्यों कट गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब आप देखोगे 4 2 कितने होते हैं आपके, 4 2 6 होते हैं, तो इस वाले को भी काट दो। 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसे भी काट दो, क्योंकि जुड़ने के बाद भी तो कटने हैं। फिर उसी प्रकार से आप देखोगे 6 है तो इस वाले 6 को भी काट दो। अब कितना बचा आपका, 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब ये 2 और 1 3 हो गया। अब देखो हैज हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, डिवाइड बाई 6 हो गया। अब ठीक है, अब 2 और 1 को क्या हो गया, 3। अब 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि जिससे कि 6 बन जाए, तो हम क्या जोड़ेंगे, हैज की जगह 3 जोड़ेंगे। अब देखोगे तो 3 3 तो 5 और 1 6 6 हो गया। अब इसको हम आसानी से काट सकते हैं, तो इसका मतलब हैज की जगह हमारा 3 राइट आंसर आ जाएगा। ये नियम नहीं पढ़ रखे तो भाई आप पढ़ लो, बहुत काम देने वाले हैं आपको आगे एग्जाम में चल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किस न्यूनतम संख्या को इस वाली संख्या में जोड़ा जाना चाहिए। मतलब कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या है कि इस वाली संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 24 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो संख्या दे रखी है उसको आपको लिख लेना है। उसको लिखते ही इसको भाग देना चालू कर देना। तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, कोई आसान ट्रिक नहीं होती, इसका सिर्फ एक ही मेथड होता है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 24 से काटोगे तो 24 कितने जाएगा, 24 पंजे कितने होते हैं भाई आपके, 24 पंजे हो जाते हैं 120, 24 पंजे 120। अब 125 में से 120 घटाओ, कितना बचेगा भैया आपका, 5 बचेगा। क्या ताल लिया आपने, 6 ताल लिया। तो 24 24 24 धुनी कितने हो जाते हैं भैया आपके, 48 हो जाते हैं। 48 हो जाते हैं। 56 में से 48 घटाओ, 56 में से 48 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा भैया आपका, 8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 48 49 50 51 52 53 54 55 56, ठीक है, 8 बचा। 8 के बाद क्या बच रही है संख्या, 4 बच रही है। अब 24 की मल्टीप्लाई करो, 24 में 24, 24 दूनी 48, 24 दिया कितने होते हैं, 72 होते हैं। 24 दिया कितने होते हैं आपके, 72 होते हैं। 84 में से 72 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भैया आपका, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, और 8 में 7 घटाओगे 1 बचेगा, 12। अब आप 24 से इस संख्या को काट सकते हो, नहीं काट सकते। अब जब इस संख्या को नहीं काट सकते तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा जिससे पूरी कट जाए, तो 12 जोड़ना पड़ेगा। 12 12 कितना, 24, तो 24 ही का कितना चला जाएगा, 24। तो हमने जो संख्या जोड़ी थी पूरी 12 जोड़ी, क्योंकि क्वेश्चन ने भी कहा किस न्यूनतम संख्या को इस वाली संख्या में जोड़ा जाए ताकि 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हमारा 24 हमने जोड़ दिया, और जैसे ही 24 जोड़ेंगे तो पूरी कट जाएगी, तो इसका मतलब 24 मतलब हमारा 12 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने 12 तो जोड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि इस वाली संख्या को इसमें, मतलब ये वाली जो संख्या दे रखी है इसको मल्टीप्लाई कर रखा है ये वाली संख्या से, ठीक है, उसी प्रकार से इस वाली संख्या को प्लस कर रखा है इस संख्या से गुणा, और यहाँ हमसे रिक्त स्थान की जगह संख्या पूछी है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। तो पहले तो आपको इस कॉन्सेप्ट को पूरा लिखना होगा। कैसे लिखोगे भाई आपने लिखा कितना है भाई 101 मल्टीप्लाई कितना भाई 111, और बराबर में आपको देखो 1100000 4 जीरो है, प्लस के क्या हो गया 11, और ये क्या है आपका x है, मतलब क्या है गुणा है, गुणा। और यहाँ जब कोई संख्या नहीं होती, मैंने बताया था आपको वहाँ x मान लो, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ मानने की। जैसे ही आपने x माना, अब इस वाली संख्या को मल्टीप्लाई करो भाई, इस वाली संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ नहीं है 1 2 3, तो 1 2 3 3 बार और ले लेंगे 1 2 3, ठीक है 1 2 3, क्योंकि जब भी आप गुणा से मल्टीप्लाई करते हो 11 से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी संख्या को, तो आपको क्या लिखना है 1 2 3 1 2 3 लिख लिया। फिर उसके बाद में आप 4 संख्या ना 4 लिख ली, तो एक संख्या छोड़कर फिर लिखते हो 2, तो आपने इस प्रकार से कर लिया। 11 का मल्टीप्लाई मैंने करना सिखाया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आपको इतना आ जाएगा। जैसे ही आपका इतना आता है तो माइनस मतलब कितना हो जाएगा बराबर, ये कितनी हो जाएगी 1100000,
प्लस के, अब ये क्या है भाई 11x हो गया, तो इसको पहले हमें पता 11 मल्टीप्लाई करनी है तो 11x कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 11x। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस वाली संख्या को इधर ले जाते हैं। इधर संख्या को क्यों ले जाते हैं, क्योंकि भाई दोनों संख्या आप देखोगे कि बराबर केस में अगर ये वाली संख्या इधर जाती है तो माइनस की हो जाती है, या ये वाली संख्या इधर जाती है तो माइनस की हो जाती है। प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी, माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी। हमेशा जब बराबर के केस में मान चेंज कर मतलब संख्या चेंज करते हैं तो उसके मान भी चेंज हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखोगे कि ये वाली संख्या 1 1 1 1 1 1, ठीक है, और तो माइनस करेंगे हम कितनी 1 1 1 2 3 4, बराबर में कितना रह गया अभी आपका 11x रह गया, ठीक है। अब इस वाली संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बताओ जल्दी से। इस संख्या में से इस संख्या को जैसे ही आपने माइनस करा तो आपका कितना बचा, तो आपका कुछ नहीं बचा भाई, कितना बचा 1 1 1 बचा, कितना बचा भाई आपका 1 1 1 बचा, नहीं 1 1 1 बचा, ठीक है, कितना बचा भाई 1 1 1 बचा, और बराबर में कितना हो गया आपका 11x हो गया, ठीक है। अब इस संख्या को इसको काटते हैं तो x बराबर 1 1 1 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब काट के देखो 11 का ना कितनी बार जाएगा 11 जाएगा, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या को काटने के लिए 0 लगाते हैं और 11 का ना कितना हो गया 11 हो गया, देखो 101 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, चलेगा 101 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 दिखा देता हूँ। कभी कभी आपको इस प्रकार का सिंप्लीकेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन करना होता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा आपने, कितना है BODMAS। सबसे पहले हम क्या खोलते हैं भाई, ब्रैकेट खोलते हैं, चाहे ब्रैकेट छोटा है या आपका कोई सा मंझला ब्रैकेट है, कोई सा ब्रैकेट है उसे खोलते हैं। ओष्टक का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, का कौन सा वाला खुलता है भाई, हमें खुलता है जो इसके आगे का लगा होता है, जैसे कि 25 का 20 क्या होगा, तो ये वाला का खुलता है, ठीक है, ये वाला का खुलता है। डिवाइड फिर मतलब होता है डिवाइड, फिर क्या होता है आपका मल्टीप्लाई, फिर क्या होता है आपका एडिशन, फिर क्या होता है आपका सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमने देखा ब्रैकेट भी नहीं है और ये वाला ओष्टक का भी नहीं है, ठीक है, तो डिवाइड से शुरू करते हैं। तो डिवाइड से करेंगे हम, 8 से काटेंगे, 8 से कितनी बार चला जाएगा भाई आपका, जल्दी से बताओ, 8 9 72, कितनी बार चला गया भाई, ये 9 बार चला गया। फिर हमने देखा 16 हो गया, 16 प्लस के 4 हो गया, 4 प्लस के 5 हो गया, 5 माइनस के कितना हो गया 9 हो गया। फिर उसके बाद डिवाइड के बाद क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 चौक 20, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस के कितना हो जाएगा 20 माइनस के कितना हो गया 9। अब 16 प्लस के 20 हो गया माइनस के 9, तो 16 और 20 को हम जोड़ देंगे, ठीक है, 16 और प्लस को जैसे ही हमने जोड़ा तो कितना हो गया भाई आपका ये 36 हो गया, 36 माइनस के 9 कर देंगे, 36 में से 9 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा 27 बचेगा। तो 27 आपका राइट आंसर है। तो देखिएगा दोस्तों, भले ही मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा तेज स्पीड से है पर आपको समझ में आना चाहिए, मैं समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से। तो आपसे लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आप इस वीडियो में 50 लाइक कर देते हो तो मैं क्या करता हूँ कि आपके लिए अगली वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, 50 वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जिससे कि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाए। क्योंकि अगली वीडियो तो आएगी आपकी सिर्फ समथिंग 50 से 60 क्वेश्चनों के लिए कहूँगा। फिर उसके बाद में आपका पेपर से 2 दिन पहले मैं आपको कम से कम 200 क्वेश्चनों की एक क्लास करा दूंगा, और उसके बाद आपका मैथ में कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बैठेगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।